ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलमय मंगले करन वीतराग विज्ञान नमो तार जाते भई अरिहंतादिमान कर मंगल करे हो माँ ग्रंथ करन की काज जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज इस भव तरु का मूल जानहु मिथ्या भाव ताको कर निर्मूल अब करिए मोक्ष। मोक्ष मार्ग प्रकाशक सातवां अधिकार परीक्षा रहित आज्ञानुसारी धर्मधारक व्यवहाराभासी। पृष्ठ क्रमांक 216। देखो क्या कहते हैं। फिर वह कहता है कि शास्त्रों में परस्पर विरुद्ध कथन तो बहुत हैं, किन किन की परीक्षा की जाए। मोक्ष मार्ग में देव गुरु धर्म जीवादि तत्व व बंध मोक्ष मार्ग प्रयोजनभूत हैं, सो इनकी परीक्षा कर लेना। जिन शास्त्रों में यह सच्चे कहे हों उनकी सर्वाज्ञा मानना, जिनमें अन्यथा प्ररूपित किए गए हों उनकी आज्ञा नहीं मानना। जैसे लोक में जो पुरुष प्रयोजनभूत कार्यों में झूठ ना बोले वह प्रयोजन रहित कार्यों में कैसे झूठ बोलेगा। उसी प्रकार जिस शास्त्र में प्रयोजनभूत देवादिक का स्वरूप अन्यथा नहीं कहा उसमें प्रयोजन रहित दीप समुद्र आदि का कथन अन्यथा कैसे होगा, क्योंकि देवादिक का कथन अन्यथा करने से वक्ता के विषय कषाय का पोषण होता है। ख्याल में आ गया। ये देखो क्या कहते हैं। वो कह रहा है कि साहब बहुत कथन जो है शास्त्रों में विरोध में मिलते हैं। एक शास्त्र कुछ कहता है, एक शास्त्र कुछ कहता है। अब वो हालांकि विरोध है नहीं, क्योंकि वास्तव में वो शास्त्र जो है व्यवहार नहीं से कह रहा है, एक शास्त्र निश्चय नहीं से कह रहा है। और निश्चय और व्यवहार एक दूसरे के विरोध है। व्यवहार दो द्रव्यों को मिलाएगा, निश्चय दो द्रव्यों को अलग बताएगा। व्यवहार जहाँ भेद नहीं है वहाँ भेद करेगा, निश्चय अभेद करेगा। तो कथन तो ऐसा लगेगा कि साहब यहाँ कुछ कह रहे यहाँ कुछ कह रहे। एक तो वो व्यवहार नयों का ज्ञान हो तो कभी भी आपको विपरीतता नहीं दिखेगी। फिर दूसरी बात, बहुत से शास्त्र रागियों के द्वारा लिखे गए हैं जिनको असली मोक्ष मार्ग का ज्ञान नहीं था, लेकिन मोक्ष मार्ग वालों के कुल में परंपरा में मुनि बन गए, पंडित बन गए, अंदर से विषय कषाय के भाव थे। तो वे ऐसे शास्त्र लिखने वाले क्या करेंगे, वो उसमें रंग राग का पोषण करेंगे। कैसे पोषण करेंगे, लिखेंगे ये व्रत करो, ये उपवास करो तो तुम्हारे काम बन जाएंगे। ख्याल में है ना। मल्लनाथ की पूजा करो, मुनिशोभित की पूजा करो, पाशनाथ की पूजा करो, इतने उपवास करो, ऐसे पहाड़ चढ़ो, है ना। ये सब लिखा होगा तो इससे समझ जाना कि जो देव शास्त्र गुरु का ही अन्यथा स्वरूप बता रहा है तो इसकी अन्य बात भी झूठी होगी। ये परीक्षा करना सामान्य है। कोई भी शास्त्र पुण्य में धर्म बताए, पुण्य को अच्छा बताए, निमित्त से कार्य होता है ऐसा बोले, अथवा अन्य जो वस्तु स्वरूप नहीं है, कर्म के उदय से जीव सुखी दुखी होता है उसकी मुख्यता करके कथन करे और उसमें अन्य जो उसकी असली बात है वो नहीं कहे, तो सावधान हो जाओ कि ये बात ठीक नहीं है। अब बहुत से ग्रंथ हैं और मैं देखता हूँ उसमें कर्म को इतनी ताकत से पेश किया है कि आदमी अपने को कर्म से बहुत हल्का समझने लगता है। वो सोचता है जो कुछ है वो कर्म ही है। कहीं पर ऐसा नहीं लिखा कि हमें निमित्त का कथन कर रहे हैं। असली कर्म, वास्तव में कर्म तो पुद्गल है, जीव तो जीव है। जीव का बुरा अच्छा कर्म नहीं कर सकता,
लेकिन बहुत से शास्त्रों में जीव का जो कुछ अच्छा होता है वो कर्म से होता है, बुरा होता है वो कर्म से होता है, जीव तो कर्म के द्वारा सताया जाता है। तो लोगों को लगता है कर्म बहुत बलवान। अब जे अगर वो श्रोता या पढ़ने वाला पाठक वो वैसे ही समझ लेगा तो कितना अन्यथा स्वरूप हो गया। इसलिए शास्त्र पढ़ने में बहुत सावधानी होनी चाहिए। बहुत सारे लोग ऐसा भी कहते हैं, अरे शास्त्रों में लिखा है तो क्या झूठ लिखा है? शास्त्रों में झूठ नहीं लिखा, सही लिखा है, लेकिन वो किस अर्थ में सही है वो तुम्हें ज्ञान नहीं है। ख्याल में है ना? ये शास्त्र में लिखा है कर्म के कारण जीव सुखी दुखी होता है। अब लिखिए ये लाइन, अब ये लाइन झूठ है कि सच है? ये लाइन झूठ है कि सही है? बताओ भाई। कर्म की तरफ से लिखा है, निमित्त की तरफ से लिखा है तो एकदम सही है। और कोई उसे रियल में ही करता मान के समझेगा तो फिर वो गलत हो गया। इसलिए शास्त्र पढ़ना, पढ़ाना, समझना, समझाना जिम्मेदारी का काम है। लोग इसलिए तो गलती करते हैं, अपने मन से शास्त्र पढ़ लेते हैं और फिर लकीर के फकीर बन जाते हैं, या किसी गुरु के चक्कर में फंस के बस हमारे गुरु जी ने तो ऐसा कहा है। अरे भाई किसी के कहने से मत चलो, उसकी परीक्षा करके देखो कि ये बात किस अपेक्षा कही गई है। अन्य मतियों में और जैन धर्म में क्या अंतर है? जैन धर्म में निश्चय, व्यवहार, उपादान, निमित्त, ये जो चार चीजें हैं ना, कौन कौन सी? और वो भी ले लेना हो तो पर्यायार्थिक नहीं और द्रव्यार्थिक नहीं, ठीक है, और प्रमाण और नहीं, ये ले लेना। जैन धर्म क्या करता है, कोई भी बात कहता है तो वो कहता है इन 6 बातों में देखो कि निश्चय से कही गई है, कि व्यवहार से कही गई है, पर्यायार्थिक से कही है, कि द्रव्यार्थिक से कही है, निमित्त की तरफ से कही गई है, कि उपादान की तरफ से कही गई है। इन बातों को लगा के देखो कि ये बात किस अपेक्षा कही गई है। अगर वो कही गई है निमित्त से और तुमने लगा लिया उपादान से तो बहुत गड़बड़ी हो जाएगी। कही गई उपादान से, तुमने लगा ली निमित्त से तो गड़बड़ी हो जाएगी। अन्य मतियों के यहाँ ऐसी व्यवस्था नहीं है। उनके यहाँ तो सब एक ही धारा में चलता है, भक्ति भी उसी रंग में और उपवास भी उसी रंग में और तप भी उसी रंग में। जैन धर्म बिल्कुल ऐसा नहीं है। जैन धर्म हर चीज़ को सिस्टम से चलता है। जैसे 3 कसाय चौकड़ी के अभाव पूर्वक वीतरागता, इसको कहते हैं निश्चय वीतराग, वो कहते हैं वास्तविक है। और जो बाहर में नग्न दिगंबर पना आया, जो 28 मूल गुणों का पालन करना है, वो कहते हैं ये व्यवहार से है, ये रियल नहीं है। कितना कितना माने वो ध्यान रखता है छोटी छोटी बात का। वो कहता है कोई मुनिराज है, उनके 3 कसाय चौकड़ी का भाव नहीं है, बाहर में 28 मूल गुण, तो वो कहता है द्रव्यलिंगी है, भावलिंग इनके नहीं है। अब इतनी जो बारीकी है ना, वो तुम्हें ख्याल में होनी चाहिए। लोगों को ये ख्याल में नहीं है। इसलिए वर्तमान में बहुत से गुरुओं को पूछते रहते हैं लोग, बहुत से शास्त्रों को पढ़ते रहते हैं लोग, मंदिरों में भी भगवान का अन्यथा स्वरूप बनाते रहते हैं। भगवान है वीतरागी, उनसे राग के काम करवाते हैं। तो ये काम क्यों है? क्योंकि अंदर में स्वरूप सच्चा भाषित नहीं होता। इसलिए टोडामल जी साहब कह रहे हैं कि अगर तुम्हें सच्चा मोक्ष मार्गी बनना है, आत्मानुभव करना है, तो तुम्हें परीक्षा करना जरूर आना चाहिए। बिना परीक्षा के तुम सच्चा निर्णय नहीं कर सकते। और बहुत सारे लोग परीक्षा बिल्कुल करने को तैयार नहीं है। सब सुन सुन के कोई बात जम गई, किसी को कोई बात जम गई, किसी को कोई बात जम गई और चल दी। ख्याल में है ना? किसी ने ब्रह्मशील संयम की प्रशंसा करी और कोई ब्रह्मशील संयम आदि करता है तो खुश हो जाता है। वो ये भूल जाता है कि व्यवहार से करी गई है, मैं ब्रह्मशील संयम का करता नहीं हूँ। अब देखो, कोई व्यक्ति के व्रत हो और वो उसका कर्ता माने, देखो उसके मिथ्यात्व बढ़ गया। अब कहने को तो वो व्रत कर रहा है, कहने को तो आचरण पाल रहा है, लेकिन वो ऐसा पालता है कि इसका कर्ता मैं हूँ, तो देखो उसके मिथ्यात्व। ये किसी को समझ नहीं आती ये बात। आपको लगता है अरे वो तो अच्छा कहाँ है, मान्यता तो खोटी है। और मान्यता का तो सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ता है मोक्ष मार्ग पर। क्यों? क्योंकि सबसे पहले नंबर का जो मोक्ष मार्ग है वो सम्यक दर्शन है, और सम्यक दर्शन का नाम मान्यता है। आचरण तो तीसरे नंबर की चीज़ है।
इसलिए सोच समझकर परीक्षा कर कर ही सब चीज़ें समझने के करनी चाहिए, बिना सोचे समझे कुछ भी नहीं करना। और देखो क्या कहते हैं, यदि देखो देवादि का अन्यथा कथन तो विषय कसायवश किया, परंतु उन्हीं शास्त्रों में अन्य कथन अन्यथा किस लिए किए, ठीक है ना। ये प्रश्न कह रहा है कि चलो साहब देव शास्त्र गुरु का कथन तो कर दी, अब जैसे कल ही रक्षाबंधन की परसों कहानी थी, अब देखो उसको ध्यान से कहानी को, ऐसी तुम्हें 20 चीज़ें मिलेंगी, जैनियों में ही मिलेंगी और हिंदू परंपरा में मिलेगी, वो ही नाम मिल जाएंगे, बस घटना अलग कर देंगे। और हम अपनी एकदम हमारी सही, एकदम हमारी एकदम सही है, अरे तुम्हारी सही है और अन्य की बिल्कुल ही झूठी है। किस आधार पे कि हमारी साहब बीतरागी भगवान ने कही, किसने पता बीतरागी ने कही, वो कहानी किसने कही है। और कहानी को देखो ध्यान से, कोई भी कहानी उठा के लाओ मेरे पास, तो मैं दिखाऊंगा, मैं उस कहानी में 100% बता दूंगा कि ये कोई सच्चा सम्यक दृष्टि कर ही नहीं सकता इस तरीके की हरकतें। नहीं समझ में है। अब नाम भी विष्णु कुमार और ऊपर भी विष्णु, वे विष्णु आए थे उसकी परीक्षा बलि का अहंकार तोड़ने के लिए, यहाँ से जे विष्णु चले गए। नहीं समझ में आया है। अकंपनाचार और फिर वो सुर सागर सब, मैंने डॉक्टर साहब तो बहुत बोलते हैं कि तुम देखोगे तो नाम भी बिल्कुल ऐसे लगते सोच समझ के रखे गए हैं, किस पे कौन सा सूट करेगा, क्योंकि कहानी बनाने वाले हम हैं ना। जैसे देखो ये सीरियल वगैरह बनाते तो देखते हैं ना कैरेक्टर इसका क्या नाम रख सकते हैं, किस ऐसे रखते, ऐसे ही चलता है। अभी अपन इन चीज़ों में उलझे रहते हैं हर चीज़ में। देखो अब एक वो कितनी कहानी सुनाऊँ मैं, गज कुमार, वो गजमोती वाली, ऐसे चढ़ाएंगे, मैं ऐसे नियम ले रखा ऐसे। अब ये सब अपने यहाँ की वीतरागता के मार्ग में इस तरीके की बात है। ये सब भट्टारकों के द्वारा उस समय में, जब ये समय ऐसा आया था जब भट्टारकों का शासन था, इनने सब ऐसी कहानी घड़ी, तब अपने उसके लिए महात्म्य के लिए कि मर जाना, देव शास्त्रु के लिए समर्पित हो जाना, गुरु जो कहे वो ताकत लगा देना, गुरु की शंका नहीं करना, समझ में आया ना। ऐसे सब जैन धर्म तो कहता है खूब शंका करो कि क्यों, कि शंका नहीं करोगे तो परीक्षा कैसे करोगे। उनका भाईजान धैर्य तो थोड़ा सा ये था कि लोग धर्म में रहे, अपने धर्म में रहे का वो मठाव की व्यवस्था हो गई थी ना, अब अभी नहीं हो गई मठों की व्यवस्था। और जो मठाई तो बन रहे हैं, जो बन रहे हैं, और क्या बन रहे हैं, ये मंदिर बना लिए, समाज के पैसे इकट्ठा करके 10-5 लोग मालिक बन गए। अब ये मठाधीश है, और क्या है, अब ये जो निर्णय लेंगे वो तुम मानोगे, और फिर ये अपने हिसाब से चलाते हैं, फिर तुम्हें उस हिसाब से हैंडल करते हैं कि तुम्हें बुरा भी नहीं लग जाए, तुम भाग भी नहीं जाओ, तुम्हें पकड़ के रखो। तो काय के लिए, कोई धर्म के लिए। ये तो हमारे मंदिर में दान दो, हमें अपनी संस्था चलानी है, और अन्य संस्थाएं झूठी हैं, वहाँ कुछ नहीं रखा, ऐसी युक्तियाँ बनाते, ऐसे तर्क खोजते, उसमें क्या है। इसीलिए इन चीज़ों में बहुत समझ के करना चाहिए। देखो सीधी बात मैं बता रहा हूँ क्यों। जब धर्म वीतरागी है, जब भगवान वीतरागी हैं, और भगवान हमसे साफ साफ कह रहे हैं कि तू आत्मा है, कोई किसी का भला बुरा नहीं कर सकता, मैं भी तेरा भला, इतनी क्लियर है ना। भला बुरा करने की व्यवस्था है ही नहीं जिन शासन, जब है ही नहीं तो फिर ये पूजा, इसकी भक्ति, इसकी भी व्यवस्था कहाँ है, कोई को खुश करने की व्यवस्था कहाँ हो सकती है। यहाँ देव साधुरु की भक्ति भी उनके जैसा बनने के लिए पूजा करी, तुमने काहे के लिए करी, भगवान को खुश करने के लिए करी क्या। 1 घंटे मंदिर में बैठे तो काहे के लिए बैठे, सोचो। अब लेकिन भैया रंग राग में इतने फंसे हुए हो, कोई याद ही नहीं आती कि हम मंदिर काहे के लिए आए। अब इसमें गलती कोई स्वरूप की तो नहीं है, आपकी जो स्थिति है कि आपकी स्थिति ऐसी है कि 23 घंटे रंग राग में रहते हो, तो मंदिर में आके भी रंग राग ही करते हो। ये नहीं सोचते कि ये भगवान वीतरागी हैं, मुझे ऐसा बनना है। ये लोगों के दिमाग में नहीं। मंदिर के दर्शन कर, अपन को क्या लगता है जैन ही बहुत अच्छे दर्शन करते। आपने कभी सोचा एक हिंदू मंदिर में जाना, हिंदू माने मंदिर में जा रहा है, एक मुसलमान मस्जिद में जा रहा है, और एक जैन मंदिर में आ रहा है, क्या अंतर है तीनों में, देख लो, बताओ मेरे को। अब थोड़ी खतरनाक बात है, तुम्हें बुरी लगती है, क्यों बुरी इसलिए लगती है कि जे तुम्हारी उसके ऊपर है। भैया क्या तुम भी बेहोश आते हो, उठाए चावल चढ़ा दिए,
भगवान वीतरागी देव तुम्हारे जग में जैसा देव कहाँ नमो हिंताड़म नमो श्रद्धाड़म नमो आर्यड़म। तुम्हें ये मंत्र रटा दिए गए हैं, ये पढ़ो, ये बोलना है तुम्हें भगवान है। वो जाके अल्लाह अल्लाह करता है, उसको वो रटा दिया गया। उसको गायत्री मंत्र रटा दिया गया, ओम ह्रीं उम भुवः स्वः, वो कर। आखिर तीनों को ध्येय कहाँ पता है कि हम आए किस लिए है? वो अपनी परंपरा से आता है। तुम्हें 1 घंटा याद ही नहीं आता कि हे भगवान मुझे भी वीतरागी बनना है। कुछ नहीं रखा संसार में, 1 घंटे पूरे में एक विकल्प नहीं आता ऐसा। तो फिर तुमने वीतरागी के दर्शन कहाँ करे? क्या दर्शन करे बताओ फिर? देवेंद्र जी समझ में आ रहा कि नहीं? अगर हम 1 घंटा वीतरागी भगवान के सामने खड़े रहे और तुम्हें वीतरागता पे नजर ही नहीं गई, तुम्हें ये याद ही नहीं आया कि अरे वीतरागता मुझे प्रकट करनी है, तो यह भगवान के पास आने का क्या प्रयोजन है? तो ऐसी सब चीज़ों से जब आप निर्णय करोगे तब आप देखोगे कि हम भी बिल्कुल बेहोश हैं। हमें कोई होश नहीं है कि हम ये काम क्यों कर रहे हैं। गुरुओं की सेवा कर रहे हैं लोग, लगे महाराजों को वार दो, उनकी पिजी का मंडल सब। उनसे पूछोगे तुम्हारा क्या प्रयोजन है, किस लिए कर रहे हैं इसे? कुछ नहीं पता। महाराज है इतना त्याग व्रत कर, अरे वो तो उनने कर रखा, वो भी ठीक है, उनकी सेवा भी कर। तुम क्यों कर रहे, प्रयोजन क्या है वो तो हमें नहीं पता। महाराज का आशीर्वाद मिलता रहे, हमारा घर अच्छा चलता रहे, संपन्नता बनी रहे। अब ये बिल्कुल मिथ्यात्व है। क्यों ऐसा? क्योंकि ऐसा स्वरूप नहीं है वस्तु का, रियल में नहीं है ऐसा स्वरूप। कोई भी कितने ही देव शास्त्र गुरु भक्ति पूजा करे, ये सब लौकिक कार्यों के प्रयोजन से करते हो तो अंतोगत्वा दुख ही मिलना है। क्यों मिलना है दुख? क्योंकि तुम्हें मोक्ष मार्ग का अवसर मिला था, उसको छोड़ दिया और जरा से पुण्य के लालच में फंस गए, जरा सी अनुकूलता में फंस गए। ये अनुकूलता ज़्यादा दिन रहेगी नहीं, पर्याय पलट जाएगी। फिर बस कहानी वही चालू हो जाएगी, काल अनंत निबोध मजा। मैं इसलिए कहता हूँ तुम्हें डरना हो तो निगोद से डरो, नरक से क्या डरना। ये सोचो कि मैं निगोद नहीं चला जाऊं, वापस असंगी नहीं हो जाऊं। अगर असंगी हो गया तो फिर अनंत काल के लिए मोक्ष मार्ग खो जाएगा। ख्याल में आए ना? उसकी पे मेहनत करो, उस पे ध्यान लगाओ भैया। ज़्यादा से ज़्यादा आत्मानुभूति का प्रयास करो, सहज होके रहना सीखो, इधर उधर भागना कम करो। दौड़ने में कुछ नहीं रखा, और अगर दौड़ना भी पड़े घर गृहस्थी में हो ना तो उसकी निरर्थक जानो। उसमें सार्थ कल एक मित्र पूछ रहे थे, विजयवाड़ा वाले, वो पूछ रहे थे कल कि भैया बातें तो सब समझ में आती हैं, लेकिन जब परिस्थिति आती हैं तो भैया उसमें बह जाते हैं। हमने कहा कोई बात नहीं, बहते हुए भी देखो कि कितना खतरनाक है। क्या मिला हमें? कोई विकल्प आया, कोई कसाय आई। उदाहरण के लिए बहुत बढ़िया खाने की कसाय आ गई कि मुझे तो ये खाना है, ठीक है, कोई बात नहीं। अब जब खा रहे हो तो होशपूर्वक खाओ, देखो कि कितना सुख मिल रहा है। इसके लिए मैंने कितनी मेहनत की। कहीं घूमने का भाव आ गया, जाओ घूमने के लिए, कोई बात नहीं, देखो वहाँ शांति से सुख मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, क्या मिल रहा है। और घर लौट के आगे गहराई से देखो क्या मिला। हाथ पैर तोड़े, नहीं समझ में आया, शरीर को तकलीफ दे के, आकुलता बढ़ा के, क्या मिला, कितना सुख मिल गया। तो ऐसे जब एक एक चीज़ों के बारे में ध्यान से जागृत होके भोगने जाओगे तो कालांतर में विरक्ति बनेगी और बेहोशी में भोग आओगे। कुछ याद तो रहेगा नहीं मैं क्या कराया, थोड़ी देर कूदोगे, एक करे थक गया फलाना ढिकाना, बस फिर भूल भाल जाओ। तो जितनी चीज़ें घटनाएं, अब ये बच्चे हैं, तुमने गृहस्थ जीवन जी लिया तो देखो अंदर से कि गृहस्थ जीवन में क्या सुख है। अंदर से मोह में फंसे हो ना बच्चों की, तो देखो क्या सुख मिल रहा है। सेठ जी एक बच्ची की शादी कर दी है, आपने तो 3 की कर दी, अब कितना सुख मिल गया, इतना बड़ा किया, पाला पोसा, पढ़ाया लिखाया, शादी कर दी, अब तुम्हें क्या सुख मिल गया। तुम तो वहीं के अकेले फिर खड़े जो के तुम
है कि नहीं, खड़े के नहीं खड़े। और अभी बुलाना हो कि अभी आ जाओ तो क्या कहेंगे, क्या काम है, अरे बेटा हमें तकलीफ है, तो अभी तो हमारे घर में इतना काम है, हम तुम्हारी तकलीफ देंगे। अब लो, अब सोचो ये क्या है जगत, क्या है जगत का स्वरूप। तो फिर अब क्या करें, करो कुछ मत, इनमें निर्णय करो बैठ के कि हे भगवान अब आगे गृहस्थ जीवन नहीं बसाना, कुछ नहीं रखा है गृहस्थ प्रस्थ बनने में। नहीं समझ में आया? तो इससे क्या होते जो श्रद्धा में जो निर्णय बनते हैं, और बेहोशी में जीते रहोगे, अरे कुछ नहीं ठीक है, शादी होनी थी हो गई, हम क्या करें, अरे क्या करें, निर्णय करो कि सुख नहीं है, ये निर्णय होनी तो बहुत हमें पता है कि हो गई, संसार में तो रहना है वो मुझे पता, लेकिन निर्णय तो करते चलो। आप क्या समझते हो, मोक्ष मार्ग माने निर्णय, मोक्ष मार्ग निर्णय से आगे बढ़ता है। जितना जितना निर्णय करते रहोगे अपने आप संसार से विरक्ति बढ़ेगी, अपने आप, क्योंकि निर्णय मजबूत होगा। तो फिर जैसे अभी सपोज करो आप कहीं घूम के आ गए और आपका निर्णय मजबूत हो गया कि वहाँ कुछ नहीं रखा, तो अब दोबारा कोई कहे तो जाओगे, तो काय के दम पे नहीं गए, निर्णय हुआ कि कुछ नहीं रखा और निर्णय किया ही नहीं, चलो ऐसे संसार में निर्णय नहीं कर रहे हो तो इस पर्याय में भी घूमोगे, अगली पर्याय में फिर घूमोगे, घूमते रहो, हर चीज का निर्णय करते चलो। कुछ नहीं रखा, 2 इंद्री 3 इंद्री 4 इंद्री असंगी जीवों को देखो ध्यान से कि देखो सब आत्माएं हैं, क्या मिला इनको और अभी मुझे क्या मिलने वाला है, रुपया पैसा मकान दुकान घर गृहस्थी, इसके बारे में निर्णय करो। बहुत निर्णय करने पड़ेंगे क्योंकि बहुत सारा रायता फैला रखा है, थोड़ा बहुत नहीं फैला रखा है। बच्चों से निर्णय करना पड़ेगा, धन से निर्णय करना पड़ेगा, पत्नी से निर्णय करना पड़ेगा, शरीर से निर्णय करना पड़ेगा, ये शरीर कितना सुख दे रहा है मुझे, इस शरीर का कितना ध्यान रखूं कि सुख दे देगा, है कोई उपाय? जब देखो दुख की सूचना, आज ये दर्द हो रहा है, आज ये दर्द हो रहा है, आज ये तकलीफ हो रही है, आज ये तकलीफ हो रही, नहीं है रे, क्या करोगे बताओ? मनुष्य जन्म मैं बताता हूँ तो मनुष्य जन्म की विशेषता क्या है और इसी से मुक्ति क्यों मिलती है, अन्य गतियों से मोक्ष क्यों नहीं मिलता। मनुष्य जन्म है परीक्षा प्रधानी गति, यहाँ तुम्हारी परीक्षा होती है। देव गति में कोई परीक्षा नहीं होती, नरक गति में परीक्षा होने के लिए कुछ है नहीं, क्योंकि डंडे ही पड़ते हैं, समझ में आया? देव गति में अनुकूलता और मरना भी फिक्स है, नरक गति में भी मरना फिक्स है, माने इतनी आयु है तो तभी मरोगे। मनुष्य गति एक ऐसी गति है जो अद्भुत है, अद्भुत। देखो यहाँ पे ऐसा सिस्टम है, ऐसा लगता है करेंगे तो मिलेगा, और स्वरूप ये है कि तेरे करने से नहीं मिलेगा। अब ये परीक्षा है तुम्हारी, देखिएगा ऐसा है जैसे देखो ये आप लोगों ने देखे होंगे एडवेंचर टाइप के बनाते हैं, है ना, एडवेंचर होते हैं या और ऐसे वो बनाते हैं ना कि वहाँ पे होता कुछ नहीं है लेकिन दिखता है कि है, और आपको देखना है कि नहीं है। वो सिस्टम वो ऐसा बनाते हैं कि आपको लगता है और वहाँ कुछ भी नहीं है, बिल्कुल है। अब ये डायनासोर दिखाते इतना बड़ा मूवी में, अब है वहाँ डायनासोर, लेकिन वो ऐसा रियलिट कर देते हैं बिल्कुल कि आपको लगता है बिल्कुल ओरिजिनल आ गया। ऐसे शेर से लड़ रहा है एक आदमी और वो नकली शेर है, वो बिल्कुल ऐसे सिस्टम बनाते हैं बिल्कुल असली लगता है। अब देखो है नकली, दिखता है असली और देखना है नकली, तो वहाँ तो क्या है कि तुम्हें पता है, क्योंकि पर्दे के पीछे तुम पता कर सकते हो। वस्तु स्वरूप में पता करने की कोई व्यवस्था नहीं, ना तो उपादान दिखता है, दिखता निमित्त है, और उपादान दिखता नहीं, तो तुम बार बार सोचते हो कि निमित्त से कार्य होता है। तुम्हें लगता है कि मैंने मेहनत करी इसलिए पैसा आया, अगर मैं मेहनत नहीं करता तो पैसा नहीं आया। अब मैंने आज रोटी छोड़ी तब तो छूटी है, अगर मैं नहीं छोड़ता तो कैसे छूटती?
अब गजब की बात है, देखना एक रोटी मैंने छोड़ी नहीं, मैं रोटी का करता हूँ ही नहीं, मैं खाने वाला हूँ नहीं, मैं कमाने। अब बताओ कितना खतरनाक पुरुषार्थ है। अब इस पुरुषार्थ को सोचो कितना, तीर्थंकर का पुरुषार्थ सोचो, इतना अनुकूलता, बाप रे बाप। तीर्थंकर के कितनी अनुकूलता है, देव सेवा में लगे हुए हैं, सारी प्रजा सेवा में लगी हुई है, बड़े बड़े राजा महाराजा आगे झुक रहे हैं, देव उतर के आ रहे हैं, महाराज हुकुम, महाराज काम, और वे देख रहे हैं कि ये सब पुण्य का उदय है, मेरा इसमें कुछ नहीं है। कितना खतरनाक। वे स्वधर्मेंद्र कह रहे नमस्कार, वे कह रहे सब पुण्य का खेल है। अभी दीक्षा कल्याणक में दिखाई भी नहीं देने का है, गजब की बात है। और देखो वो ऐसे अंदर ऐसे निर्णय करके चलते हैं तो उस वैभव को 2 मिनट में छोड़ देते हैं, और हम लोग 1 रुपया छोड़ने में घबराते हैं। पुण्य पे भरोसा होना बहुत जरूरी है सम्यक दर्शन के लिए। क्या कहा मैंने? जिन जीवों को पुण्य पे भरोसा नहीं है, अपने कर्तृत्व पे भरोसा है, सम्यक दर्शन नहीं ले सकते, क्योंकि तुम किसी के भरोसे जी नहीं पाओगे। तुम्हें हर चीज़ लगेगी नहीं नहीं बचा लो, कल काम आएगा, रख लो, ये कर लो, वो कर लो। अब मुनिराज ने दीक्षा ले ली तो काय की दम पे? आत्मा की दम पे और पुण्य पे भरोसा है। उनको डर नहीं लगता कि कल रोटी मिलेगी नहीं तो क्या होगा। उनको है पता पुण्य का उदय होगा तो 100% मिलेगी, जाएगी कहाँ। हमें लगता है ऐसा, हमें जरा सा राजनीतिक स्थिति बिगड़े, जरा सी आर्थिक स्थिति बिगड़े, जरा सा व्यापार धंधा नहीं चले तो हम तो मरने को हो जाते हैं। हमें तो लगता हम तो गए। कहाँ लगता है अरे पुण्य का उदय होगा तो सब बिगड़ बन जाएगा, और पाप का उदय होगा तो कोई बनाने वाला है ही नहीं, लगता है। तो ये नहीं लगेगा तो निर्भर कैसे होगी? भार रखा रहेगा ना। बच्चों का भविष्य तुम बना सकते हो, लेकिन अंदर क्या लगता है? रियल में बताओ। ये तो तुम्हें पता कब लगता है? जब वे तुम्हारी पहुंच से बाहर निकल जाते हैं, जब वे 20-25 साल के हो जाते हैं, जब वो कहते चुप रहो, तब तुम्हें लगता है मैं इनका करता नहीं हूँ। लेकिन अब तो गाड़ी चूक गई। रियल बता रहा हूँ मैं तुम्हें। हाँ, जब लड़के की शादी कर देते हैं तब कहते हैं अब मेरा कुछ का तो पहले भी नहीं था। सेठ जी, हम किसी जीव को सुखी नहीं कर सकते, लेकिन लगता है हमने करा है। अरे क्या बात करते हो साहब, हमने करा है अपने बच्चों को सुखी। कौन कैसे कैसी बातें करते? अब जब करा है तो 100% फिर तो तुम परेशान होते रहोगे, क्योंकि तुम्हारी मान्यता है कि हमने करा है। फिर बुढ़ापे तक तुम मुँह नहीं छोड़ पाओगे। उनको कोई जरा सी तकलीफ होगी, तुम्हें अंदर बहुत आकुलता होगी, तुम्हें लगेगा मैं इनको क्या कर दूं, मैं क्या कर दूं। क्या कर दोगे किसी के लिए? अब ये मान्यता तुम्हारी मजबूत हो कि सब पुण्य पाप के खेल हैं, अपने करने से कुछ नहीं। देखो उसी समय निर्भर हो जाते कि नहीं हो जाते, और फिर तुम आत्मा का ध्यान करो। मन लगता है कि नहीं लगता, फिर बताना। लोग कहते हैं हमारा मन नहीं लगता। मन इसलिए नहीं लगता कि अंदर कर्तृत्व बहुत भरा पड़ा हुआ, सारे जगत की चिंता लेके बैठे हुए हैं। ये पूजा पाठ वगैरह में मन क्यों लग जाता है पता है आप? क्योंकि इसमें तुम्हें कुछ सोचने के लिए है ही नहीं। वहाँ अकेले में एकांत में बैठते हो, वहाँ पे भैया शांति से बैठने में हवा टाइट हो जाती है। यहाँ तो क्या काम मिल जाता है, यहाँ तो काम मिल गया, ये रही सामग्री, ये रही पुस्तक, पढ़ो चढ़ाओ, पढ़ते जाते हो, चढ़ाते जाते हो, भगवान की तरफ देखते जाते हो, काम मिल गया। अब वहाँ पे शांत होकर बैठो और आनंद से बैठो। कैसे बैठोगे? क्योंकि वहाँ वो करते तो कहता उठो कुछ करो, समय क्यों गंवा रहे हो? नहीं समझे? मैं यहाँ बैठा हूँ शांति से, सही बताओ, यहाँ मैं अभी बैठा हूँ और दिन भर बैठा रहा हूँ, क्या कहोगे तुम लोग? मैंने शास्त्र नहीं खोला हूँ, मैंने कुछ भी नहीं करा, मैं तो ऐसे ही बैठा हूँ बस दीवार से टिक के। क्या कहोगे? विवेक जी का दिमाग खराब हो गया, पता नहीं क्या मंदिर में बैठे रहते कोने से, ना कुछ करते ना कुछ। अरे ठीक है, पता नहीं क्या हो गया। और मैं अभी शास्त्र पढ़ूँ
अरे विवेक जी तो भैया बहुत गजब, पूजा करूं, अरे साहब 3 घंटे पूजा कर। देखे तुम्हारी हालत देखते हो, तुम खाली आदमी बैठा उसे दुखी मानते हो, सुखी नहीं मानते, दुखी मानते हो हैं? हाँ वही, कई लोग ऐसे है, क्या पागल हो गया, खाली बैठा है, क्यों समय गंवा रहा है? तो वो कहता क्या करना है, अरे कुछ कर, इतनी बड़ी जिंदगी है, कुछ कर, कुछ कम से कम पढ़। अपन ये कभी अपने बच्चों को भी ये सिखाते कि बेटा शांति से बैठना भी तो सीखो, आधा घड़ी है, आधा घंटा से शांत होकर बैठो बेटे। बेचारा शांत होकर बैठा हो तो कोई बैठा क्यों है तू, क्या बात, ऐसे ही बैठो, क्या हो गया, कुछ कर, अच्छा काम कर, पढ़ कि पढ़ाई हो गई तो एक काम करे, कहा बढ़िया बुक पढ़, अच्छा ज्ञान पर, मतलब वो सारा जीवन कभी हम बैठने की देते ही नहीं कि बैठो भी शांति से। इसलिए अपन को बैठना आता भी नहीं। लोग परेशान होते रहते रात और दिन, ये सोचे बिना कि हम शांति चाहते किस आधार पे, और सारे काम अशांति के, काहे के लिए, शांति के लिए। 3 आदमी बैठे थे, बोले मौन व्रत ले लो, कोई किसी से नहीं बोलेगा, 1 घंटा, बोले ठीक, बैठ गए। शाम हो गई, लाइट नहीं जलाई, दीपक नहीं जलाया, तो एक बोल पड़ा, अरे दीपक जला दो, देखते नहीं हमारा मौन व्रत है। तो दूसरा बोला, अरे तेरा तो मौन व्रत था, तू क्यों बोल गया ख्याल में। और तीसरा बोलते तुम तो दोनों ही मूर्ख हो, दोनों ही भूल गए, समझ, तीनों बोल गए। ऐसे संसार का स्वरूप है। इसीलिए अपने को निर्णय करने चाहिए। ये जो 7 तत्व का निर्णय बताया है, उसमें जो पुण्य पाप को स्पेशल अलग से लिया है, वो इसीलिए लिया गया है। देखो 2 काम समझो, पुण्य के और पाप के, 2 चीज़ें हैं पुण्य और पाप। पुण्य और पाप में 2 गलती होती हैं। एक तो पुण्य के परिणाम को अच्छा समझता है, एक गलती हो गई, एक गलती पक्की निर्णय हो गया। दूसरा पुण्य के उदय को अच्छा समझता है, दूसरी गलती। तीसरी गलती, पुण्य पाप पर सच्चा भरोसा भी नहीं है, पुण्य पाप पे भरोसा भी नहीं है। अपन को क्या है, भरोसा तो है कर्तृत्व पे, लेकिन पुण्य को साइड में लगा के रखते हैं कि इसका भी कुछ हो तो लो 10 रुपये चढ़ा दो। नहीं तुम्हें चाहिए बताओ, मंदिर में जो पैसा देते हो अरविंद जी, दान वगैरह, इससे तुम करोड़पति बने हो कि फैक्ट्री पे मेहनत करी उससे करोड़पति बने हो? बताओ, प्रश्न है मेरा, बताओ तुम करोड़पति कैसे बने हो? तुम्हें दोनों चीज़ों में से कौन सी ज़्यादा ताकतवर दिखती है, तुम्हारी मेहनत या तुम्हारे 10-5 रुपये गुल्लक में चढ़ाने की, कौन सी मेहनत है? मेहनत पक्का। तो ये 5 रुपये, 10 रुपये, 1000 रुपये, लाख रुपये मंदिर में क्यों चढ़ाते हो? ये काहे के लिए चढ़ाते हो? इसके पीछे क्या कारण है? इसके पीछे एक ही कारण है कि यार अगर पुण्य होता है तो उससे भी दुश्मनी लेने की जरूरत नहीं। समझ में आया? इसमें भी निपटाओ, क्योंकि अपन को तो सब ओर से समेटना है। हमें जिसको सलाम ठोकने को कहोगे सलाम ठोकेंगे, जिसको लात मारने को कहोगे लात मारेंगे। हमारा काम बनना चाहिए। हमारा काम बनता, भाड़ में जाए जनता। सुना होगा ये तुमने, नेताओं का डायलॉग, ख्याल में आया कि नहीं आया? तो अपन को सच में पूछो तो पुण्य पे भी भरोसा नहीं है। ये बच्चे अपने पुण्य से खाएंगे, कमाएंगे, चलेंगे, भरोसा नहीं। ये तो बोलते हैं अरे साहब इसका पुण्य, काहे का पुण्य, अंदर तो उसी की चिंता सता रही है। रात और दिन तुम उसी की चिंता में बैठे हो। बोलो काहे की चिंता सता रही है? अरविंद जी बताओ कुछ, किसकी चिंता में डूबे हो? हैं? आप देखोगे आपकी निर्भरता का बहुत 50% कारण पुण्य पाप पे भरोसा नहीं, इसलिए निर्भरता नहीं होती। 50% कह रहा हूँ। हाँ, भरोसा नहीं बिल्कुल भी। ऐसा लगता है मेरे करने से होगा सब, और मेरे करने से होगा तो बस वो रात और दिन मेहनत लगती है।
बस और कोई कारण नहीं। नहीं एकदम हम एक बताओ, गृहस्थ जीवन में थकावट क्या है? यही तो थकावट है कि वहाँ करते तो देखो, गृहस्थ और सन्यास क्या है? गृहस्थ माने जो घर बनाता नहीं है, जो घर को अपना मानता है। गृहस्थ माने जो घर में रहता है उसका नाम गृहस्थ नहीं, उस घर में रहता है और उसे अपना मानता है। और सन्यासी किसे कहते हैं? जो रहता तो घर में ही है लेकिन उसे अपना नहीं मानता। वही अंतर है। सम्यक दृष्टि और मिथ्या दृष्टि में यही अंतर है। एक बात बताओ, मुनिराज कोई धर्मशाला में नहीं रहते क्या? अगर मुनिराज भी तो धर्मशाला में रहते हैं, लेकिन मुनिराज धर्मशाला में धर्मशाला ही जैसी रहते हैं। वे उसे 1 मिनट में छोड़ने को तैयार है। और हमने जो घर बनाया है मरते दम तक छोड़ने को तैयार नहीं है। और मेरे बेटे को मिलना चाहिए, किसी और को नहीं मिलना चाहिए। अरे अपनी जायदाद का एक टुकड़ा भी किसी और को नहीं मिलना चाहिए। भले ही धर्म की बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन अंदर में जाके देखेंगे और फिर इसे तुम नाम दे देते हो, गृहस्थ है, चारित्र मोह का उदय है। ऐसा राग तो सम्यक दृष्टियों को भी आता है। अरे ये सब अपने को ठगने के उपाय हैं। अंदर जाके देखोगे तो सम्यक दर्शन का ठिकाना नहीं है और ये बातें बनाना सीख लिया है। पकड़ में आ गई बात? देखो, सो परीक्षा करने पर देखो, यदि एक ही कथन अन्यथा करे तो उसका अन्यथापना शीघ्र प्रकट हो जाएगा और भिन्न पद्धति ठहरेगी नहीं। इसलिए बहुत कथन अन्यथा करने से भिन्न पद्धति ठहरेगी। जहाँ तुच्छ बुद्धि भ्रम में पड़ जाते हैं कि यह भी मत है, यह भी मत है, इसलिए प्रयोजनभूत का अन्यथापना मिलाने के लिए अप्रयोजनभूत कथन में भी अन्यथा बहुत किए हैं तथा प्रतीति कराने के अर्थ कोई सच्चे कथन भी किए हैं। परंतु जो चतुर हो सो भ्रम में नहीं पड़ता। प्रयोजनभूत कथन की परीक्षा करके जहाँ सत्य भाषित हो उस मत की सर्वाज्ञा माने। देखो क्या कह रहे हैं, अब कोई भी आपको गलत बात शास्त्र कोई भी चलाने हैं, करने हैं, तो वो क्या करते हैं कि उसका ऐसा हर चीज़, अब अकेले एक बात लिखेंगे तो चलेगी नहीं, वो सब कुछ लिख देंगे मन से। 3 लोग भी लिख देंगे, दुनिया भी लिख देंगे, सब ले, ताकि तुम्हें विश्वास हो जाए, अरे कितना ज्ञान है, देखो सब बातें बता रहा है, सब जगह जानता है, सब कुछ जानता है, ताकि तुम्हारी और मान्यता प्रबल हो जाए। ख्याल में है ना? और मज़ेदार बात है, लोग इसी तरह प्रभावित होते हैं। अब जैसे मान के चलो कोई विद्वान है, पंडित है, अब वो तुम्हें 10-20 संस्कृत के श्लोक सुना दे, 10-20 प्राकृत की गाथाएँ सुना दे, बस तुम उसे ज्ञान ही, अरे बहुत ज्ञान है। क्या बात, तुमने क्या समझा उसके ज्ञान से? तुम्हें क्या मिला? उसने 20 संस्कृत के श्लोक सुनाए, उससे तुम्हें क्या फ़ायदा हुआ बताओ? तुम्हें कुछ फ़ायदा हुआ हो तो बताओ। उसने 20 प्राकृत की गाथाएँ सुनाई, तुम्हें क्या फ़ायदा हो गया? बस तुम्हें भ्रम हो गया कि बहुत ज्ञानी है, और तुम फिर भूल गए किसने आत्मा की बात तो बताई नहीं जो प्रयोजनभूत है। बड़े कई लोग पंडितों को इसलिए बहुत बड़ा पंडित मानते, उनसे पूछो तुम इनको पंडित जी, बड़ा पंडित क्यों मानते हो? ज्ञान बहुत है जी। क्या बोलते हैं? ज्ञान बहुत है जी। सुने होंगे तुमने। उनसे पूछो क्या ज्ञान है? अरे सब कर्णानियों को कितना ज्ञान, चरणानियों को कितना ज्ञान, कितनी बातें बताते हैं, प्रथमानियों की कितनी बातें, उनको प्राण के प्राण याद हैं। अब ये तुम्हारा आधार है, बताओ, इससे तुम किसी को पंडित मानने को राजी होते? जबकि पंडित का वास्तविक अर्थ होता है ज्ञानी। पता है आप? पंडित माने ज्ञानी, आत्मज्ञानी। क्षयोपशम ज्ञानी पंडित नहीं, लेकिन तुम क्षयोपशम ज्ञान से पंडित मानते हो। मैंने अभी एक मित्र है हमारे, वो कह रहे थे फलाने पंडित जी बहुत अच्छे हैं। हमने कहा क्यों? बोले क्षयोपशम बहुत है और कसाय मंद है। क्या बोलते हैं? ये कसाय मंद समझते हो? हैं? अभी किसी से पूछो विवेक जी की कसाय बहुत तीव्र है। क्या भैया मैंने किसके खेत काट लिए हैं? किसके? अरे वो तो खा लेते हैं सब कुछ,
सब जगह खा लेते, अपने यहाँ बनता है, यहाँ भी खा लेते, वहाँ भी खा लेते, शादियों में भी खा लेते, तीव्र कसाई है। हाँ, और अभी हमें सब छोड़ दें और शुद्ध सोला का खां तो मंद कसाई। ये तुम्हारे मंद कसाई का लक्षण है। मुझे तो बड़ी हंसी आती, इसको तुमने मंद कसाई का लक्षण बना रखा है, जबकि तुम जिसे मंद कसाई समझते हो, देखो तो कि इसके चक्कर में इसकी मान कसाई कितनी प्रबल हो गई है। इसके चलने का तरीका बदल गया, अहंकार से पीड़ित है, मैं नहीं खाता। इसकी टोन इतनी अहंकार से पीड़ित है, सरलता गायब है, और तुम इसे कसाय मंद ठहराते हो। क्षयोपशम अच्छा है जी, और क्षयोपशम के साथ में ये नहीं देख रहे घमंड कितना हो गया है। तुम हमें बताओगे हमने बहुत शास्त्र पढ़े, हमें सब कुछ, अरे भैया शांति, ये तो तुम्हें दिखा। तो ये क्षयोपशम ज्ञान, ये कसाय की मंदता से इसने क्या प्रयोजन की सिद्धि करी? केवल मान कसाय की सिद्धि करी। काय की सिद्धि करी? वो सारा त्याग व्रत, वो सारा क्षयोपशम काय में चला गया। एक पंडित शास्त्र पढ़ता है कि कल प्रवचन करना है, पता है अरविंद जी, बहुत सारे पंडित जी प्रवचन की तैयारी करते हैं। अब मेरा प्रश्न है, काय के लिए करते हो? कि बढ़िया से बढ़िया प्रवचन हो जाए। तो ये बढ़िया से बढ़िया हो जाए, इसके बदला क्या होगा? मान कसा। तो वो सारी पढ़ाई काय में चली गई। चलो दूसरा, अरे वहाँ पे सब लोग आएंगे, अपन को ऐसे नहीं खाना है, बाकी अकेले में तो खा लेते, लेकिन फिर वहाँ पे वो तुमने जो अपनी इज्जत बचाई, वो इज्जत माने क्या? वो कसाय की मंदता हुई कि चतुराई हुई? मैं कितने पंडितों को जानता हूँ, व्यक्तिगत जानता हूँ, वे बाहर कुछ और होते, अंदर कुछ और होते हैं। होते कि नहीं होते? जैसे घर में कुछ और, बाहर कुछ और। ये चतुराई जो है क्यों है? ये मंद कसाय का लक्षण है कि ये मायाचारी है? बोलो जल्दी। वो तुम इसे मंद कसाय ठहराते। अभी आपको नहीं पता, 99% जिसे तुम मंद कसाय समझ लेते हो गलती से कि ये मंद कसाई है, वो तीव्र कसाई जीव होते हैं। तुम अभी मंद कसाय का लक्षण नहीं पहचानते। सुनो, मंद कसाय का मैं लक्षण बताता हूँ, जिंदगी भर याद रखना। मंद कसाय का लक्षण है सरलता। सबसे पहला, खाना पीना लक्षण नहीं है, सरल कितना है। त्यों जोग सरल कर अपने, सरलता होनी चाहिए। ये सरलता समझते हो ना? सहज सरल, कोई मान कसाय की चाय नहीं, कोई दिखावे की चाय नहीं, कोई पंडिताई करने की चाय, बिल्कुल सरल सहज। सुन लो तो सुन लो, ना कोई बात नहीं। अपने घर जैसा घर में खाता है वैसे ही बता देता है, ऐसा खाता हूँ, कोई मायाचारी नहीं। ये सरलता है। इसलिए जितने लोग, जितने अज्ञानी लोग हैं, अज्ञानी लगा देता हूँ ताकि तुम लड़ोगे नहीं। फिर अज्ञानी जितने भी हैं, वे जितने भी त्याग व्रत लेते हैं, उसका अहंकार साफ साफ दिखाई देता है उनके चेहरे पर। और देख लेना, उनको उसका वजन होता है, उनकी अलग ही दिखती है कसाय कि खाने पीने का त्याग, अलग ही चाल, अलग ही स्टाइल। वो पता चल जाता है कि इसका त्याग व्रत 2 कौड़ी का है। असली सरल व्यक्ति से जिस दिन तुम मिलोगे ना, इसलिए बहुत सारे लोग त्यागी वृत्तियों से चिढ़ने लगते हैं। वो कहते हैं यार ये त्यागी वृत्ति है लेकिन अंदर कसाय बहुत है। पता क्यों चिढ़ने लगते हैं? क्योंकि उनको समझ में आ जाता है यार ये तरीका तो बिल्कुल ठीक नहीं। अरे ठीक है, तुम शुद्ध खाते हो, अच्छी बात है, लेकिन दूसरे को नीचे तो मत दिखाओ। मंदिर मस्जिद बैर कराती, मेल कराती मधुशाला। सुना है कि नहीं सुना? कभी तुमने सोचा शराबी मिलके पी सकते हैं और बड़ा प्रेम दिखता है शराबियों में? देखा अरविंद जी कभी? बड़ा प्रेम। एक नाटक आता है, वो हमारे घर पे देखती है विशुद्धि। उस नाटक में क्या थे, 2 भाई हैं,
तो वे दिन भर तो लड़ते हैं, एक दूसरे की शक्ल नहीं देखते, बिल्कुल लड़ाई झगड़ा करते थे। और रात को जब उनकी शराब पीने की बारी आती है तब दोस्ती गहरी हो जाती है। तब कहते हैं तू ही मेरा भाई है, वो कहता तू ही मेरा भाई है। मुझे बड़ी हंसी आती है, दिन भर तो लड़ते, ख्याल में आए ना। तो हरिवंश राय बच्चन ने पोएम लिखी, कविता लिखी मधुशाला, कि जो मंदिर मस्जिद वाले तो लड़ते रहते हैं, अगर तुम्हें प्रेम देखना हो तो शराब खानों में जाके देखो, वहाँ मुसलमान और हिंदू दोनों भूल जाते, हिंदू मुसलमान दोनों भाई भाई बन जाते, इसलिए मेल कराती मधुशाला। इसलिए मैं जगत में देखता हूँ कि आज महराज के साथ नहीं रह पा रहे। एक संघ के महराज दूसरे संघ के महराज के साथ बर्दाश्त नहीं है बिल्कुल। या तो ये रहेंगे, बताओ ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए महराजों को। अरे महराजों को तो ऐसा होना चाहिए कि ये संघ तो छोड़ो, ये दिगंबर मुनि तो छोड़ो, श्वेतांबर साधु भी आए तो उसको भी रखो। अरे श्वेतांबर तो छोड़ो, हिंदू आए तो उसको भी रख दो। हिंदू तो छोड़ो, गाय भैल भैंस आए तो उनको भी रख दो, क्योंकि वो तो जीव के अत्यंत करुणा से भरे हुए हैं। उनका ऐसा ईगो कैसे हो सकता है कि यहाँ कोई दूसरा नहीं रह सकता, ख्याल में है ना। लेकिन अपन देखते हैं त्यागी वृत्ति, भैया हमें अलग चाहिए, हमें अलग चाहिए, हमें अलग चाहिए, हमें अलग चाहिए, सबको अलग अलग चाहिए। एक दिन का प्रवचन पहले रखवा दी, हम नहीं करेंगे, कसाय चल रही हैं। तो भैया ये सरलता कहाँ हुई, ये कसाय की मंदता कहाँ हुई। कसाय की मंदता तो एक अलग ही चीज है, तुम जो समझते ही नहीं कभी। आप कई लोगों को जानते होगे अपनी नजरों में, वे बहुत नियम धर्म लिए रखे, बाजार का पानी नहीं पीते, उबला हुआ पानी जो लिए, और उनकी कसाएं देखी तुमने कभी। उनसे संपर्क में आते हो, देखते हो कितनी स्थिति खराब है। मायाचार देखते हो, मान कसाए देखते हो। भले ही तुम पानी की बोतल लेके घूम रहे, वो उससे मुझे कोई मतलब नहीं, लेकिन अंदर की स्थिति देखते हो। पानी की बोतल लेने से मंद कसाय नहीं हो जाता कोई। लेकिन मैं ये नहीं कह रहा हूं कि बाजार का पानी पीना चाहिए, लेकिन उसका अर्थ तुम जो मंद कसाय निकालते हो वो गलती है। पानी छान कर पियो, बाजार का मत पियो, शुद्ध भोजन करो, लेकिन इससे अहंकार नहीं बनना चाहिए, इससे तो सरलता आनी चाहिए, तब कसाय की मंदता कहलाएगी। क्षयोपशम ज्ञान तब अच्छा है जब वो आत्मज्ञान में निमित्त बने। क्या कहा मैंने? क्षयोपशम ज्ञान तब अच्छा है जब वो आत्मज्ञान में निमित्त बने, और क्षयोपशम ज्ञान अहंकार में निमित्त बने, वो 2 कौड़ी का उसको उठा के फेंक दो। इसलिए मैं कहता हूँ आत्मज्ञान के बिना हे जिनेंद्र भगवान क्षयोपशम ज्ञान चाहिए ही नहीं, क्योंकि मैं कमजोर हूँ, और जो क्षयोपशम बढ़ेगा तो मैं लुट जाऊंगा। हे भगवान सम्यक दर्शन के बिना संयम चाहिए ही नहीं। कितनी खतरनाक बात बोल रहा हूँ। मुझे सम्यक दर्शन के बिना मुनि नहीं बनना, जिसको बनना हो बन जाए। कि क्यों? कि मुझे बहुत डर लगता है कहीं वो संयम के नाम पे मैं लुट ना जाऊं, क्योंकि लोग मेरी पूजा करेंगे, लोग मेरी प्रशंसा करेंगे, और मुझे आत्मज्ञान होगा नहीं तो मैं लुट जाऊंगा। और ऐसा बहुत सौ को लुटते देखता हूं। पकड़ में आई जैन साहब? बहुत इंपॉर्टेंट बात कह रहा हूं। अब तुम तो कहोगे तुम मुनि बनने की भावना का निषेध करते हो। अरे भावना भी तो वो भाव जो सच्ची हो, जो सही हो, जो सम्यक हो, विवेक पूर्वक हो। व्यर्थ की भावना बहाने से कुछ छोड़ ही हो जाएगा है? भावना भाव तुम तो खूब बढ़िया बढ़िया, आँख ठंडी हो जाए तो हो जाएगी क्या? कैसी बातें करते हो? ऐसे ही सच्चे मोक्ष मार्गी बनो। अभी बहुत कमी है, अभी ज्ञान नहीं है बिल्कुल भी। ये तो बीच बीच में बता, अभी कई मित्र हैं जो प्रवचन वगैरह सुनते हैं, वो कहते हैं, एक मित्र तो इसलिए परेशान है, वो कहते हैं ये बातें कोई और क्यों नहीं बताता,
हम इसलिए परेशान हैं। इतनी मंद कसा, अब ये मंद कसाई का अर्थ खोला मैंने। अब आप देखना ध्यान से, अब आप जिन्हें मंद कसाई समझ रहे थे, आज ही आपकी दृष्टि बदल जाएगी। आप कहोगे यार बिल्कुल सही कह रहे हैं। दो चीजें ध्यान रखना, मायाचारी और मान, बहुत भयंकर। और काय के लिए? लोभ की पूर्ति के लिए। इतनी लोभ कसा है खाने के प्रति। आज एकासन है, आज उपवास है, और आज पूरे दिन भर कल क्या खाएंगे इसमें निकल गया, कल क्या बनाएंगे, समाज वाले क्या व्यवस्था कर रहे हैं इसमें निकल गया। अब उपवास हुआ, अब उपवास हुआ काय के लिए किया था उपवास? कल के भोजन की चिंता करने के लिए। अभी 10 लक्षण आने वाले हैं, 10 लक्षण लोग में अब ये नहीं लेना, ये नहीं लेना, तो क्या क्या लेना इसका मीनू बनेगा। ये वाली मिठाई बना लेंगे, ये वाली बर्फी बना लियो, ये कर लियो, काहे के लिए कर लियो। 10 लक्षण बिल्कुल साधना है ना, साधना करो ढंग की, दाल रोटी खाओ बढ़िया। राग छोड़ना है ना, राग बदलना नहीं है। अपन 10 लक्षण में राग बदल देते हैं, नहीं समझ में आया? टेस्ट बदल लेते हैं 10 लक्षण में। हरी नहीं खाएंगे, बर्फी खाएंगे बेसन की, किशमिश खाएंगे, काजू खाएंगे, है ना। और कोई पूछेगा हमें आपको नहीं पता हम हरी नहीं ले रहे, तो तुमने हरी नहीं लिया तो बदले में सिस्टम तो बना लिया, जोर ले। ये क्या होता है? एक बार बताओ, राग कहाँ टूटा, किस चीज का? तुम कहते हो हमने इस चीज का, तो उसके बदले दूसरा तो कर लिया। इसको राग टूटना कैसे होता है? एक आदमी, उदाहरण दे रहा हूँ थोड़ा समझने के लिए, एक पत्नी छोड़ दे और दूसरी शादी कर ले, हो गया मैंने पत्नी का त्याग कर दिया, मानोगे? ये मानोगे कि नहीं मानोगे? तुम कहोगे त्याग कर दिया, इसको त्याग कहते हैं? ऐसा त्याग तो हर कोई चाहता है। एक बार जब मैं, पहले की बात है, मैं बोलता था कि तुम लोग चाहते हो ना कि मैं नियम धर्म ले लूँ, तो मैंने कहा था कि मेरे घर पे शुद्ध 2 लीटर दूध दे जाया करो, सामने का लगा हुआ। समझ में आया? काजू किशमिश मेवा रख दो बढ़िया भर के, और बढ़िया से बढ़िया जो शुद्ध सात्विक है। मैं कभी बाजार का पानी भी नहीं पीऊँगा, करो मेरी से, लग जाओ 10 लाख रुपए। कि साहब ये तो आप अपना अपना देखो, अपनी अपनी देखो। तो भैया तुम्हारा जो आहार नियम व्रत चल रहे हैं, तुम भी तो देखो कहीं तुम दूसरे की दम पे तो नहीं पाल रहे, दूसरों से तो नहीं करवा रहे, देखो तो पता चल जाएगा। शुद्ध भोजन करना बहुत सरल है। शुद्ध भोजन बना के, खुद व्यवस्था करके, खुद अरेंजमेंट करके करना बहुत कठिन है। लगे हैं 2-2 नौकर, पुण्य का उदय है, पैसा खूब है, 60 रुपये का दूध 120 रुपये लीटर में खरीद सकते हो। ख्याल में आया ना? नौकर दूध लेने जा रहा है, सामने से लगवा के ले बढ़िया। अब शुद्ध भोजन करो तो इसमें क्या दम है? और 4 आइटम क्रिएट कर लिए क्योंकि पैसा वाले हो। नहीं समझ में आया? अब जिस पे कुछ नहीं है उससे का तू कर, खा नमक रोटी खा, क्योंकि तेरे पास तो यही व्यवस्था है। तब पता चलता है जैन साहब, ऐसे पता नहीं चलता। ये सब पुण्य का भोग है, ये संयम वंयम पता नहीं अभी किसी को, संयम किसी, तो सब पुण्य के खेल है। ये तो सब पुण्य की सामग्री है जो नाना प्रकार के व्यंजन बना लेते हो और सोचते हो हमने तो त्याग कर दिया। गरीब आदमी से पूछो, गांव देहातों में जाके जैनियों से मिलो जो गरीब हैं। मैं तो पक्के गांव में रहा हूं और बहुत गरीबी देखी है, तब पता चलता है। एक केला दर्जन, क्या दर्जन से आते ना, 1 दर्जन केले खरीदने हो तो 10 बार सोचना पड़ता है। अब उससे कहो छोड़ तू सब, ख्याल में है ना? अभी एक घटना मुझे आज भी याद है। मैं किसी को कोई चीज़ का जब पढ़ता था गांव में, तो शहर पढ़ने लगा, फिर जयपुर पढ़ने लगा, तो मैं गया तो उनको मैंने कोई चीज़ त्याग करा दी, मैंने कहीं मत खाया था।
बाद में मैं कुछ दिनों बाद गया तो वो खा रहे थे, मैंने कहा अरे आपने खाना चालू कर दिया, क्या बात है? बोले भैया खाने का बिल्कुल मन नहीं है, कोई दम नहीं है, लेकिन क्या खाएं यहाँ, पैसे हैं नहीं, सब्जियाँ महंगी हैं, ख्याल में कुछ मिलता नहीं, कोई ऐसी बात नहीं है। मैंने कहा अब समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? आलू खा रहे थे वो, तो मैंने कहा नहीं बहुत अच्छा कच्चा केला। बोले यहाँ देखने नहीं मिलता, खाना तो बहुत दूर की बात है, ये जो कच्चा केला वगैरह होता है ये छोटी छोटी जगहों पे नहीं मिलता है। अरविंद जी अब मैं कहाँ तक बताऊँ तुम्हें सब समस्याएं? तुमने तो यहाँ खट से लिया और केले के समोसे बना लिए, बनाओ बड़ी केले की टिक्की, बनाओ पनीर की टिक्की, समझ गए? तो तुमने आलू छोड़ दिए, बड़े होशियार मारते हो, ये पता है कुछ? ये छोटी जगहों पे पनीर केला ये सब देखने नहीं मिलते। ये सब आपको विश्वास नहीं होगा, मैं 10वीं तक जानता ही नहीं था पनीर क्या होता है, बोलो 12वीं तक नहीं जानता था मैं, क्योंकि हमारे यहाँ तो पनीर होता ही नहीं। ये तो जब बाहर निकले दुनिया देखी तो अरे ये भी होता है, ये भी होता है। कच्चा केला काहे का कच्चा केला? छोटे शहरों में आपको पता है अब जूस पे तक तो पैसा नहीं बेचारे पे, 20 रुपये उसके पास है, समझ में मेरी बात? अब वो जाता है बाजार में, वो केला मिल रहा 60 रुपये किलो, अब वो 20 रुपये का कितना तो लाए और कितनों को खिलाए। अब उसके बच्चे भी कहे हम भी नहीं खाएंगे आलू, अब वो क्या करे? वो तो कहेगा खा लेने भाई, मैंने लाऊं कहाँ से? अभी जब आप बहुत डीप में जाके समझोगे ना तब आपको समझ में आएगा कि यार जिंदगी अपन जितनी हल्ला मचाते हैं और बहुत नौटंकी करते हो, ये सब पुण्य के उदय में करते हो, कोई आत्मा की महिमा नहीं है, कोई आत्मा नहीं मिल गया है तुम्हें। और अभी उन्हीं परिस्थितियों में जाओगे ना तो सब भूल जाओगे चार चौकड़ी। अभी मैं कह देता हूं, लेकिन मोक्ष बड़े सेठिया लोग हैं साहब, बड़े पैसे वाले हैं साहब। अरे तुम जो त्याग व्रत संयम कर रहे हो इस सब पुण्य का उदय चला रहा है, तुम्हारा कुछ नहीं है अंदर से, तुम तो अपनी राख की पूर्ति पूरी करने में लगे हो ज्यों की त्यों, और ना तुम्हें राख कोई दुख रूप लगा है। ये तो भैया इसमें क्या दम है? केले आलू की जगह केले के समोसे खा लिए, राख की पूर्तियों की बात तो मैं क्या मतलब? दम तो दम है कि केले के भी नहीं मिलेंगे। अब बोलो, अब छोड़ोगे? अब सोचने लगोगे तो फिर समझ में आ गई कि रात्रि भोजन नहीं करेंगे और खूब बढ़िया रात में ड्राई फ्रूट्स चल रहे हैं, दूध पी रहे हैं गाढ़ा गाढ़ा उबाल के, समझ गए आप? हैं ऐसे नहीं चलेगा, रात में पानी भी नहीं मिलेगा। अब बोलो, अब छोड़ो, अब सोचना पड़ेगा। तो सब ये सब पता चल जाएगा जीवन में कि हम ये जो ढोंग धतूरे करते हैं इनमें कोई बहुत दम नहीं है, लेकिन तुम्हें करना है, मैं इसके विरोध में भी नहीं हूँ, तुम जानो, करते रहो जो करना है, लेकिन इनमें भूल के भी धर्म की कल्पना मत कर लेना, अथवा अपने को बहुत बड़ा त्यागी मत समझ लेना। ये सब त्याग व्रत बहुत परंपरागत और 2 कौड़ी का है। सहजानंदी।